माँ अचार ना सही, लेकिन मैं आप सबके लिए आम का पन्ना बनाकर लेकर आती हूँ, गर्मियों में वो अच्छा लगता है। ऐसा कहकर आरती उठती है और बोरी से कुछ आम निकालकर किचन में जाती है और आम को कुकर में उबाल के रख देती है। उन्हें मैश करके शक्कर, नमक, पुदीना मिलाकर पीस लेती है और छानकर गिलास में रखकर सभी के लिए लेकर आती है। सभी लोग हॉल में बैठकर आम पन्ना का मजा लेते हैं। ऐसे 4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में सुमित्रा घर के अंदर आती है और शारदा से कहती है, अरे शारदा, बाहर बहुत गर्मी है, जल्दी से एसी चला दे। शारदा एसी चला देती है। फिर सुमित्रा और शारदा दोनों बैठकर बातें करने लगती हैं। तब सुमित्रा अचार का डब्बा शारदा को देते हुए कहती है, देख, मैं तेरे लिए अपनी पसंद का ताजा अचार लेकर आई हूँ, अभी 2 दिन पहले ही तैयार हुआ है। अरे सुमित्रा दीदी बैठी है, अच्छा किया आप अचार ले आई। आप तो जानती है मुझे आपके हाथ का अचार कितना पसंद है। यहाँ तो आम आ गए हैं पर बहू को बनाने में कोई रुचि ही नहीं। अरे शारदा, जब तेरी शादी नहीं हुई थी तब माँ ने तुझसे कितनी बार कहा था कि अचार बनाना सीख ले। अगर तब सीख लेती तो आज तुझे दूसरों का मुंह ना ताकना पड़ता। अपनी घर की चीज की बात ही अलग होती है। हाँ दीदी, सही कहती हो, पर अब तो वो समय हाथ से निकल गया। अब इस उम्र में मैं क्या सीखूंगी। थोड़ी देर बातें करने के बाद शारदा सुमित्रा को एक पन्नी में भरकर आम देती है और सुमित्रा आम लेकर चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है और सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। मानवी सबको खाना परोसती है। खाना खाकर आरती कहती है, माँ इतनी गर्मी लग रही है, इस गर्मी में खाना तो बड़ा ही बेस्वाद लग रहा है। मौसी अचार लेकर आई थी ना, वो अचार दे दो ना। अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। मानवी जरा रसोई से वो अचार तो ला। अब मानवी रसोई में जाती है और अचार लाकर सबको सर्व करती है। अचार खाकर सुरेश कहता है, वाह भाई वाह, यह अचार तो वाकई लाजवाब है। दाल और चावल के साथ इसका मेल तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सादी दाल में जान डाल दी हो। दीदी सचमुच में बहुत अच्छा अचार बनाती है। सही कह रहे हैं पापा, इस उमस भरी गर्मी में आज तो खाने में मजा आ गया। मानवी, तुम भी ऐसा ही अचार क्यों नहीं बनाती? अगर घर में ऐसा अचार हमेशा रहे तो खाने का मजा दोगुना हो जाए। हाँ मम्मी, अच्छा सचमुच बहुत अच्छा है, आप भी ऐसा अचार बनाया करो। माँ, ये अचार खाकर तो मुझे गाँव की याद आ गई। बचपन में हम ऐसे ही अचार के साथ रोटियां खाते थे। देख बहू, सब लोग कितनी तारीफ कर रहे हैं, तू भी थोड़ा सा बनाने की कोशिश तो कर। माँ जी, मैंने पहले ही कहा था कि इस गर्मी में मुझसे अचार के आम काट कर धूप में फैलाना, उन्हें सुखाना, फिर बनाना, ये सब नहीं होगा। ऐसा कहकर मानवी एक बार फिर बात को टाल देती है। अगले दिन इतने सारे आमों को देखकर शारदा आरती से कहती है, आरती बेटा, ये कच्चे आम हमारे किसी काम के नहीं है। हमने जितने कच्चे आम के आम पन्ना खाना था वो खा लिया। अब तू इन आमों को ले जाकर पड़ोसियों को बांट दे, कम से कम उनका ही भला हो जाए। अब आरती उन आमों को पन्नी में भर भर कर पड़ोसियों को बांट देती है। पड़ोसी आम पाकर बहुत खुश होते हैं। शारदा 5 किलो आम बचा लेती है। इधर घर में सभी लोग रोज खाने के साथ अचार खाते हैं। अचार 1 हफ्ते में ही खत्म हो जाता है। अचार खत्म होने के बाद शारदा मानवी से कहती है, अरे बेटा, दीदी जो अचार लाई थी वो खत्म हो गया और सभी लोग अचार के साथ अच्छे से खाना खा लेते। जरा तू थोड़ा अचार बनाने की कोशिश तो कर। शारदा के फोर्स करने पर मानवी हार मानकर बचे हुए 3 किलो आम निकालती है। वो चाकू उठाती है और आम काटना शुरू करती है। वो बार बार अपनी उंगलियों का ध्यान रख रही है। मानवी आम काटते हुए मन ही मन सोचती है, उफ, ये आम कितने सख्त है, चाकू भी नहीं चल रहा। अब इसमें मसाले डालने का झंझट कौन पाले? सौंफ, राई, कलौंजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, अचार का मसाला ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। यही सोचकर मानवी अपना फोन उठाती है और ऑनलाइन अचार का मसाला ऑर्डर कर देती है। अगले दिन अचार का मसाला आ जाता है। मानवी उसे अचार में मिलाकर धूप में रख देती है। धीरे धीरे 10 दिन बीत जाते हैं। अब मानवी तैयार अचार को छत से उतार लाती है और सभी को खाने के समय सर्व कर देती है। अचार खाकर सबका मुंह बन जाता है। तब सुरेश कहता है, अरे भाई, ये कैसा अचार है? इसमें तो अजीब सी गंध आ रही है और स्वाद भी बिल्कुल कड़वा है। मानवी, तुमने इसमें क्या डाला है? मानवी, इसमें तो बात ही नहीं है। ये तो खाने लायक भी नहीं लग रहा है। मसाले का स्वाद बहुत ही आर्टिफिशियल है। इससे अच्छा तो हम अचार ना ही खाएं। मम्मी, ये अचार है या कुछ और? मेरा तो पूरा खाना ही खराब हो गया। हे भगवान, इनकी तो अलग ही चोचलें। इतनी मेहनत करो और फिर बुराई भी सुनो। मुझे पता था कि मुझसे ये सब नहीं होगा, लेकिन माँ जी के कहने पर मैंने ये सब किया। अब मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। अगले दिन शाम को मानवी सब्जियां लेने के लिए बाजार जाती है। मानवी बाजार में अपनी सहेली से मिलती है। दोनों एक कैफे में बैठकर बातें कर रही हैं। मानवी अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए कहती है, यार, मेरी सास तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है कि अचार बनाओ। तुझे तो पता है कि मुझे सब कुकिंग वुकिंग का झंझट पसंद नहीं। ऊपर से कल जो मैंने बनाया, सबने उसकी इतनी बुराई की कि मेरा मन ही खट्टा हो गया। अरे तो तू इतनी परेशान क्यों है? दुकान से 5 किलो का डब्बा खरीद और घर पे ले जाकर रख। हाँ यार, ये सही तरीका बताया तूने। अभी बाजार से एक बढ़िया सा महंगा डब्बा खरीद लेती हूँ। अब मानवी बाजार से एक महंगा अचार का डिब्बा खरीदती है और रसोई में लाकर रख देती है। फिर अपनी सास को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, माँ जी देखिए, मैं बाजार से अचार ले आई हूँ, अब आप लोग यही खाइए। शारदा थोड़ा सा अचार डिब्बे से निकालकर चखती है और कहती है, स्वाद तो ठीक है, लेकिन इसमें वो घर वाली खुशबू नहीं है मानवी। ये तो बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुमित्रा शारदा को फोन लगाती है और कहती है,
शारदा एक बहुत ही अच्छी लड़की है, नाम है दीपिका, हमारे पड़ोस में ही रहती है, बहुत ही सुगन और संस्कारी है। तेरे छोटे बेटे नीरज के लिए बिल्कुल सही रहेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसे घर के कामों में बहुत रुचि है। अगर तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊं। क्यों नहीं दीदी, नीरज के लिए तो हम वैसी लड़की ढूंढ रहे हैं, आप बात कर लो। इतवार है कल, हम कल ही लड़की देखने को आ जाएंगे। अगले दिन शारदा, सुरेश और नीरज, देवेश, आरती, पिंकी लड़की देखने दीपिका के घर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि घर के बाहरी आंगन में खटिया पर आम के टुकड़े धूप में सूख रहे हैं। शारदा सभी लोगों से कहती है, अरे वाह, यहाँ तो अचार की तैयारी पहले से ही चल रही, खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। उसके बाद सभी लोग अंदर आ जाते हैं तो दीपिका की माँ उनका स्वागत करती है। आइए बैठिए। थोड़ी देर बाद दीपिका बाहर आती है। वो बहुत ही सरल और संस्कारी लड़की है। उसने सुंदर कपड़े पहने हैं, वो बड़ों के पैर छूती है और चाय नाश्ता परोसती है। दीपिका सभी को बहुत पसंद आती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर शारदा अपने परिवार वालों के साथ वापस चली जाती है। तब दीपिका अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं इस बार एक अलग तरह का अचार बनाऊंगी। बेटा, तू इतना अच्छा अचार बनाती कि पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ मांगने आते। अगर तू ससुराल में ऐसा ही अचार बनाएगी तो पूरा घर तेरा दीवाना हो जाएगा। माँ, मुझे तो दूसरों को खिलाकर खुशी ही मिलती है। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी एक पड़ोसन मोहिनी अंदर आती है और कहती है, अरे दीपिका बेटा, वो जो तूने पिछली बार अचार दिया था ना, वो खत्म हो गया। मेरे दामाद आए और उन्हें वही अचार खाना है, थोड़ा सा और दे दे बेटा। क्यों नहीं आंटी, मैं अभी लाई, आप बैठिए। अब दीपिका रसोई में जाती है और पहले से बनाकर रखा हुआ अचार थोड़ा सा कटोरी में निकालती है और मोहिनी को लाकर दे देती है। मोहिनी अचार लेकर चली जाती है। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं और दीपिका और नीरज की धूमधाम से शादी हो जाती है और दीपिका दुल्हन बनकर नीरज के घर आ जाती है। पिंकी उसका स्वागत करते हुए कहती है, आइए आइए चाची, आपका हमारे घर में वेलकम। शारदा दीपिका का गृह प्रवेश करवाती है। थोड़ी देर सभी लोग दीपिका से बात करते हैं। उसके बाद अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन दीपिका सभी लोगों के लिए खाना बनाती है और सभी को परोसती है। दीपिका के हाथ का खाना खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं। तब शारदा कहती है, खाना तो सचमुच बहुत अच्छा बनाया है दीपिका, बस अगर घर का थोड़ा अचार होता तो खाने में जान आ जाती। समय का पहिया घूमता है और देखते ही देखते शादी को कुछ महीने बीत जाते हैं। दीपिका ने अपने शांत और मिलनसार स्वभाव से घर के हर सदस्य के दिल में जगह बना ली है। अब फिर से वही चिलचिलाती गर्मी का मौसम आ गया है। एक दिन माधव आम की एक बोरी लेकर घर आता है और हॉल में रखते हुए कहता है, लीजिए, हर साल की तरह इस साल भी मैं आम ले आया हूँ। अरे वाह, इस साल तो आम बहुत जल्दी तैयार हो गई। माधव बोरी रखकर चला जाता है। तभी वहां दीपिका आती है और कच्चे आमों की बोरी को देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, कच्चे आम। माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आम दिखाई दे रहे हैं। क्या आपने इन्हें बाजार से मंगवाया है? अरे नहीं बेटा, ये तो हमारे गांव की बागान के आम है। बागवान हर साल आम दे जाता है। अच्छा माँ जी, फिर आप इन आमों का क्या करती है? बेटा, हम रिश्तेदार और मोहल्लों में बांट देते हैं। सारी बांट देते हैं क्या आप लोग? अचार नहीं बनाते? बहू, हमें अचार बनाना नहीं आता। पिछली बार तो मानवी ने कोशिश की थी पर वो बात नहीं बनी। तभी मानवी वहां आ जाती है और ये सुनकर गुस्सा होते हुए कहती है, माँ जी, आप तो बस पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हो। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, अब वो मसाला ही खराब निकला तो मैं क्या करती। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, इस बार हम किसी को कच्चे आम नहीं बांटेंगे। मैं इन सारे आमों का अचार बनाऊंगी, घर का बना शुद्ध, चटपटा और मसालेदार अचार। बहू, ये पूरे 25 किलो आम है तो इनका अचार बना लेगी। दादी, आप चाची को गम्मत समझो, चाची तो सुपर वुमन है और वैसे भी मैं हूं ना उनके असिस्टेंट। चाची, आप बस मुझे हुक्म कर देना, मैं सारे आमों को लाइन में खड़ा कर दूंगी। माँ जी, मैं तो पूरे सीजन भर में 100 किलो आम के अचार बना सकती हूँ। ये सुनकर शारदा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है बहू, तो चल हम बाजार चलते हैं और अचार बनाने का सामान खरीद कर लेकर आते हैं। बड़ी बहू, तू भी चल हमारे साथ। माँ जी, बाहर इतनी गर्मी है, मैं तो एसी में बैठने जा रही हूँ, आप लोग बाजार चले जाओ। सारा दिन एसी के सामने बैठी रहती है। अरे थोड़ा बहुत चलना फिरना भी चाहिए। तैयार हो और हमारे साथ चल। अब तीनों बाजार पहुंचती हैं। दीपिका सबसे पहले अचार के लिए बड़ी बड़ी बांस की टोकनियां और मर्तमान खरीदती है। उसके बाद उन्हें लेकर वो किराने की दुकान पर पहुंचती है और दुकानदार से कहती है, भाई साहब, ये वाली पीली राई दीजिए, ये ताज़ा लग रही है। और कलौंजी भी अच्छी क्वालिटी की देना, सरसों का तेल कच्ची घानी का ही दीजिएगा। दीपिका को इतना ढेर सारा मसाला खरीदने देखकर मानवी अपनी सास के कानों में कहती है, माँ जी, ये दीपिका इतना सारा मसाला क्यों खरीद रही है? क्या पूरी बारात के लिए अचार बनाना है इसे? इसे कहिए कि थोड़ा बहुत मसाले ले ले और जल्दी घर चले। देख नहीं रही कितना पसीना आ रहा है इस गर्मी में। बहू, से अचार बनाने की समझ है, तू उसे खरीदने दे जो वो खरीदना चाहती है। और गर्मी तुझे अकेले नहीं लग रही, हमें भी लग रही है, इसीलिए चुपचाप खड़ी रहे। शारदा की बातें सुनकर मानवी चुप हो जाती है और दीपिका पूरा सामान खरीद लेती है। दीपिका अपने हाथों में 2 झोले लेती है। शारदा भी 2 झोले उठाती है और फिर मानवी से कहती है, अरे बहू, क्या देख रही है? हम दोनों ने अपने हाथों में सामान उठा लिया है, अब ये तो टोकनियां और बचा हुआ सामान तू उठा ले। अब मानवी बचा हुआ सामान उठा लेती है और तीनों घर की तरफ चल पड़ती हैं। घर के पास पहुंचते ही माधवी उन्हें देखकर कहती है,
अरे शारदा बहन, ये बांस की टोकनियां और मसाले के पैकेट, लगता है इस बार नई बहू अचार बनाने वाली है। हाँ माधवी बहन, इस साल हमारे घर में भी अचार बनेगा। बातें करने के बाद शारदा अपनी बहुओं के साथ सारा सामान लेकर घर वापस आती है। घर पहुंचते ही सुरेश और देवेश सामान की बोरियां देखकर हैरान रह जाते हैं। तब देवेश कहता है, अरे भाई, आप लोग तो अचार बनाने का ढेर सारा सामान ले आए हो। लाओ ये सामान मैं अंदर रख देता हूँ, तब तक आप लोग बैठो, गर्मी बहुत ज्यादा है। नीरज, जरा मदद कर सामान अंदर रखवाने में। अब देवेश और नीरज घर के एक खाली कमरे में सारा सामान ले जाकर रख देते हैं। इधर आरती एसी चालू करती है। शारदा, मानवी और दीपिका एसी के हवा में बैठ जाती हैं। आरती जल्दी से उन सबके लिए ठंडा पानी लेकर आती है। तीनों ठंडा पानी पीती हैं। तब सुरेश कहता है, बहू, तुम्हें अचार बनाने के लिए आम काटने पड़ेंगे और उसके लिए आम कटर और पावसी की भी जरूरत होगी। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। आरती बेटा, वो स्टोर रूम में जो पुरानी पावसी रखी है ना, उसे जरा निकाला। वो दादी के जमाने वाली पावसी बहुत तेज है। हाँ माँ, मुझे याद है, मैं अभी उसे साफ करके लाती हूँ। अब आरती स्टोर रूम में जाती है और आम कटर, पावसी और कुछ लकड़ी के फट्टे निकालती है। फिर वो उन्हें किचन में ले जाती है और पानी से अच्छी तरह धोती है और उन्हें उस कमरे में ले जाती है जिस कमरे में आम रखे हुए थे। फिर सभी को आवाज देकर वहां पर बुलाती है। सभी वहां आते हैं। तब दीपिका कहती है, चलिए अब हम अचार के लिए इन आमों को काटना शुरू करते हैं। फिर सभी लोग कमरे में दरी बिछाकर बैठ जाते हैं। दीपिका बोरियों से आम निकालकर टोकरी में भरती है और काटना शुरू करती है। सुरेश और देवेश भी पुरानी यादें ताजा करते हुए आम के टुकड़े करने में जुट जाते हैं। आरती एक छोटा कूलर लाकर उस कमरे में लगा देती है ताकि सबको ठंडक मिले। लेकिन मानवी ये सब देखकर चिढ़ते हुए कहती है, मुझे ये सब गंदा काम नहीं आता। मेरे नाखूनों में पीलापन आ जाएगा और हाथों में मसालों की गंध आएगी। मेरा सीरियल शुरू होने वाला है, मैं जा रही हूँ। जा मम्मी, वैसे भी आपसे तो आम कटेगा नहीं, कहीं आप अपनी उंगली ही ना कटवा लो। पिंकी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और मानवी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारे आम कट चुके थे। दीपिका उनमें नमक और हल्दी मिलाकर रात भर के लिए छोड़ देती है। अगले दिन सुबह दीपिका आंगन में बड़ी बड़ी खाटों पर साफ कपड़ा बिछाकर आम सुखाने के लिए डालती है और शारदा से कहती है, माँ जी, शाम तक आम सूख जाएंगे, फिर मसाला मिलाएंगे। आमों को अच्छी तरह से धूप में फैलाकर सास बहू अंदर चली जाती हैं। दोपहर तक धूप की गर्मी से आमों का पानी सूखने लगता है और उनकी महक पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। मोहल्ले की सभी औरतें अपनी अपनी बालकनी में खड़ी होकर सूखते हुए आमों को देखकर बातें करती हैं। अरे देख रही हो ममता बहन, आज तो शारदा के पूरे आंगन में अचार सूख रहे। हाँ माधवी बहन, छोटी बहू दीपिका का कमाल है, वही सारा मोर्चा संभाले हुए। शारदा बहुत खुशकिस्मत है कि उसे ऐसी बहू मिली, वरना आजकल की लड़कियों को कहाँ फुर्सत है इन सब कामों से। ऐसे ही शाम हो जाती है। धूप ढलने से पहले ही दीपिका सारे अचार के आमों को उठा लेती है। शारदा और सुरेश भी उसकी मदद करते हैं। शाम को दीपिका सारे मसालों को हल्की आंच पर भूनती है। मेथी, सौंफ और राई की खुशबू से पूरा घर महक उठता है। वो उन्हें दरदरा पीस कर तेल के साथ आमों में मिलाती है। सारे आमों को भर भर कर वो इस खाली कमरे में रख देती है और अपनी सास को आवाज देकर बुलाती है और फिर कहती है, माँ जी, आज ये अचार मर्तबान में भर दिया है। अब इसे 10-15 दिन तक धूप दिखानी होगी, उसके बाद ये असली रंगत पकड़ेगा। ये देखकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन आरती, शारदा और दीपिका मिलकर सारे मर्तबानों को छत पर पकने के लिए रख देती हैं। तभी अपनी छत पर कपड़े फैला रही करुणा कहती है, शारदा चाची, आप लोगों ने तो अच्छी खासी क्वांटिटी में अचार बनाया है। जब अचार पक जाए तो थोड़ा हमें भी दे देना। हाँ करुणा, चिंता मत करो, अचार पकने तो दो, तुम लोगों को भी जरूर खिलाऊंगी अपनी बहू के हाथ का अचार। उसी समय मानवी भी छत पर टहलने आ जाती है और उन लोगों की बात सुनकर मुंह बनाते हुए मन में सोचती है, हे भगवान, आजकल तो पूरे घर में अचार के अलावा कोई बात ही नहीं हो रही है। जब से ये देवरानी आई है तब से अचार का लालच देकर सबको दीवाना बना रखा है। मुझसे तो कोई बात भी नहीं कर रहा, सब इसी के आगे पीछे घूम रहे हैं। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। आज दीपिका खाने की मेज पर खाने के साथ अचार परोसती है। खाने के साथ अचार खाकर सुरेश कहता है, वाह भाई, लाजवाब दीपिका बेटा, तूने तो मेरी माँ के हाथ का स्वाद याद दिला दिया। ये खटास, ये तीखापन बिल्कुल परफेक्ट है, मजा आ गया। सच में पापा, ये बाजार वाले अचार से तो 1000 गुना बेहतर है। मानवी, तूने चखा है? कितना बढ़िया है। हाँ ठीक ही है, पर बाजार में भी तो अचार मिल जाता है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। मम्मी, बाजार वाले में ये चाची वाला टेस्ट प्यार कहाँ होता। देखा मानवी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दीपिका ने तो सबका दिल जीत लिया। बातें करते हुए सभी लोग खाना खाते हैं। अगले दिन माधवी घर आती है और कहती है, शारदा बहन, तुम्हारे घर से अचार की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही है, जरा हमें भी तो खिलाओ। हाँ बहन, क्यों नहीं। दीपिका, जरा थोड़ा सा अचार लाकर माधवी बहन को तो दे दो। अब दीपिका रसोई में जाती है और एक छोटे डिब्बे में अचार भरकर लाकर माधवी को दे देती है। माधवी खुशी से अचार लेकर चली जाती है। अगले दिन माधवी फिर से शारदा के पास आती है और कहती है, शारदा, इतना टेस्टी अचार मैंने आज तक नहीं खाया। सुनो, मेरी एक बात मानोगी? मेरी बड़ी बहन के यहाँ शादी है, क्या तुम मुझे 5 किलो अचार बना कर दे सकती हो? मैं इसके बदले पैसे दे दूंगी।
पैसे? अरे नहीं नहीं बहन, हम पड़ोसियों से पैसे कैसे ले सकते हैं? और वैसे भी आंटी, हमने एक साथ 25 किलो आम का अचार बनाया था। आप बस मर्तबान दे दीजिएगा, मैं उसी में से आपको अचार दे दूंगी। ये सुनकर माधवी बहुत खुश हो जाती है। शाम को वो 5 किलो का मर्तबान लेकर आती है और उसमें दीपिका अचार भरकर उसे दे देती है। माधवी अचार लेकर चली जाती है। 2 दिनों बाद करुणा का फोन आता है और वो कहती है, शारदा चाची, कल मैं माधवी चाची के घर गई थी तो उन्होंने मुझे आपके घर का बना हुआ अचार चखाया, बड़ा ही अच्छा है। मैं कह रही थी कि मेरे लिए भी 5 किलो भिजवा दीजिए, मैं आपको पैसे भिजवा दूंगी। अब शारदा आरती के हाथ से 5 किलो अचार करुणा के घर भिजवा देती है। थोड़ी देर बाद आरती अचार का मर्तबान करुणा के घर देकर वापस आ जाती है और अपने भाभी के हाथ में पैसे देते हुए कहती है, भाभी, ये करुणा भाभी ने भेजा है। आपने 25 किलो आम का अचार बनाया था, जिसमें 10 किलो तो चला गया। अब हमारे पास 15 किलो ही बचे हैं। लेकिन आज तो चाची की पहली कमाई भी आई है, चलो चाची हमें पार्टी दो। दीपिका अपनी पहली कमाई जो पड़ोसन ने एडवांस के तौर पर दी थी शारदा के हाथों में रख देती है और कहती है, माँ जी, ये अचार के लिए पहला ऑर्डर मिला है, ये पैसे आप रखिए। जीती रहे बेटा, तूने तो घर बैठे लक्ष्मी का रास्ता खोल दिया। मानवी, तू देख रही है दीपिका कितनी गुनी है, और एक तू है कि तू घर के लिए भी अचार नहीं बना सकती। हाँ हाँ, देख रही हूँ। अब बस यही कमी रह गई थी कि घर में अचार बेचा जाए। मम्मी, आप तो जल रही हो चाची से। आज तो पार्टी होगी ना, हम ऑनलाइन आइसक्रीम मंगाएंगे। क्यों नहीं, आज सबकी तरफ से पार्टी। घर में खुशियों का माहौल है, लेकिन मानवी अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जल रही है। शाम को दीपिका ऑनलाइन आइसक्रीम मंगवाती है और सभी लोग बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। अब पड़ोस के कुछ और लोग 5 किलो अचार खरीदते हैं और इस तरह दीपिका के पूरे 25 किलो अचार बिक जाते हैं। दीपिका शारदा से कहती है, माँ जी, हमारे 25 किलो अचार तो बिक गए। आप ऐसा कीजिए कि 25 किलो और मंगवा लीजिए, हम उनकी भी अचार बना लेते हैं। ये सुनकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। वो माधव को फोन लगाती है। माधव बागों में कच्चे आम तोड़ रहा था, तभी शारदा माधव से कहती है, अरे माधव, 25 किलो की आम की बोरी और पहुंचा देना आज। हाँ माँ जी, आपने सही समय पर फोन किया है। मैं बस बागों से आम ही तोड़ रहा था, शाम तक पहुंचा दूंगा। शाम को माधव आम की बोरी लाकर शारदा के घर पहुंचा देता है। शाम को देवेश ऑफिस से आता है और कहता है, माँ, मेरे ऑफिस के बॉस ने मेरा अचार चखा जो मैं टिफिन में ले गया था। वो तो इसके दीवाने हो गए हैं। उन्होंने अपने लिए 5 किलो और अपने पूरे स्टाफ के लिए 10 किलो अचार का ऑर्डर दिया है। वो गुजराती हैं और कह रहे थे कि उन्हें उसमें थोड़ा सा मेथी ज्यादा वाला फ्लेवर चाहिए। भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनके लिए स्पेशल मेथी वाला अचार बना दूंगी। आज ही तो माँ ने बागों से 25 किलो आम मंगवाए हैं। हाँ भाई, हमारी दीपिका बहू तो घर की लक्ष्मी निकली। खानदान की 100 बहुएं मिलकर भी दीपिका बहू की बराबरी नहीं कर पाएंगी। क्या? हे भगवान, इसकी इतनी तारीफ! मुझे कुछ करना होगा, वरना ये तो सबकी आंखों का तारा बन जाएगी और मैं बस किनारे रह जाऊंगी। अब शारदा और माधवी 15 किलो ज्यादा मेथी वाला छुंदा अचार बनाती है और उसे कमरे में ही रख देती है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं, मानवी दबे पांव वहां आती है। वहां बचे हुए आम के अचार का वहां रखा सारा मसाला उस अचार में मिला देती है और अपने आप से कहती है, बहुत तारीफें हो रही है ना इसकी, अब देखती हूँ ऑफिस वाले कैसे इसका अचार खाते हैं। अगले दिन जब दीपिका उठती है और कमरे में जाकर अचार का बदला हुआ कलर देखती है तो थोड़ा सा अचार निकाल कर चखती है और अपने आप से कहती है, ये क्या? कल तो मसाला बिल्कुल ठीक था, आज इतना नमक और मिर्च। ये अपने आप तो नहीं हो सकता। क्या दीदी ने? नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगी? दीपिका समझ जाती है कि जानबूझकर किया गया है, लेकिन वो रोने या शिकायत करने के बजाय अपना दिमाग चलाती है। वो तुरंत स्टोर रूम से 5 किलो नए आम निकालती है और उन्हें कद्दूकस करती है और उसे अचार में मिला देती है और उन्हें ले जाकर छत पर रख देती है। 15 दिनों बाद अचार तैयार हो जाता है और दीपिका उन्हें देवेश को दे देती है। देवेश उन्हें लेकर ऑफिस चला जाता है। शाम को जब ऑफिस से आता है तो पैसे दीपिका के हाथ में देते हुए कहता है, माँ, बॉस तो पागल हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा अचार उन्होंने आज तक नहीं खाया। उनकी पत्नी ने अपनी बहन की शादी के लिए 20 किलो का और ऑर्डर दे दिया है। क्या? और ऑर्डर? ये कैसे हो सकता है? ये लड़की तो हार मानती ही नहीं। वाह चाची, आप तो रॉक स्टार हो। मम्मी, चाची सचमुच कमाल है ना। दीपिका, तूने तो कमाल कर दिया। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 5 किलो ही आम बचे हैं। ऐसा कीजिए कि आप 25 किलो और मंगवा लीजिए। वाह भाभी, आपको पता है कि आपने 45 किलो आम के अचार बेच दिए अब तक। ये सुनकर जहां पूरे परिवार वाले खुश हो जाते हैं तो वहीं मानवी जल जाती है। अगले दिन शारदा फिर से 25 किलो आम मंगा लेती है और शारदा दीपिका मिलकर अचार बनाने की तैयारी शुरू करती हैं। इस बार भी वो सौंफ वाला अचार बनाती हैं। तभी आरती वहां आकर कहती है, माँ, मेरी सहेलियों ने 5-5 किलो आम के अचार के ऑर्डर दिए हैं और ये लीजिए, उन्होंने एडवांस में पैसे भी भेज रहे हैं, तो आप 10 किलो बढ़कर अचार बना लेना। ठीक है आरती, तो दीपिका बहू, हम पूरे आम के अचार बना लेते हैं। अब दीपिका और शारदा मिलकर पूरे आम के अचार बना लेती हैं और अगले दिन सभी को दे देती हैं। शाम को देवेश घर आकर दीपिका को पैसे देता है। तब आरती कहती है, भाभी, आपने तो अब तक 75 किलो आम के अचार बनाकर बेच दिए। अरे वाह चाची, आप तो अमीर होती जा रही हो।
पिंकी की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नीरज शाम को घर आता है। सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं। नीरज भी वहां बैठ जाता है और दीपिका से कहता है, दीपिका, मेरे एक दोस्त ने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी के लिए 20 किलो आम के अचार का ऑर्डर दिया है, तो तुम उसे बना देना प्लीज। और हाँ, उसने कुछ पैसे एडवांस भी दिए हैं, ये रखो। तब परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब शारदा 25 किलो आम फिर से मंगवा लेती है और अपनी बहू के साथ अचार बनाना शुरू करती है। और वो दीपिका से कहती है, बहू 20 किलो अचार हम ऑर्डर के लिए दे देंगे और 5 किलो घर के लिए रख लेंगे। हाँ माँ जी। ऐसा कहकर दीपिका अपनी सास के साथ अचार बनवाने लगती है। वो कांच के डिब्बे में भर भर कर अचार छत पर रख देती है। शाम को मानवी दबे पांव शक्कर लेकर छत पर पहुंचती है और इधर उधर देखते हुए अपने आप से कहती है, बहुत शौक है ना अचार बेचने का, अब अचार को ऐसा मिटाऊंगी कि कोई नहीं खरीदेगा। ऐसा कहकर मानवी अचार के सभी मर्तबानों में शक्कर मिला देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी सीढ़ियों पर उसका सामना दीपिका से हो जाता है। दीपिका मानवी को देखकर कहती है, अरे दीदी, आप ऊपर क्या कर रही थी? वो कुछ नहीं दीपिका, मैं तो बस अपनी एक कुर्ती ढूंढने गई थी। कुर्ती? लेकिन दीदी कल तो आपने कोई कपड़े ऊपर नहीं डाले थे। मुझे क्या पता मैंने क्या डाला था और क्या नहीं, तो अपना काम कर, मुझे मत सिखा। ऐसा कहकर मानवी तेजी से नीचे उतर जाती है। दीपिका को कुछ अजीब लगता है। वो छत पर जाती है और मर्तबान के पास पहुंचती है। उसकी नजर फर्श पर गिरी थोड़ी सी शक्कर पर पड़ती है। वो घबराकर मर्तबान खोलती है और उसका एक टुकड़ा चखती है। उसका स्वाद चखते ही दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अचार कड़वा नहीं बल्कि सिरके और शक्कर की वजह से बिल्कुल मीठा हो चुका है। वो मनी मन सोचती है, हे भगवान, ये दीदी ने क्या कर दिया? इतनी मेहनत, इतने मसाले, सब बर्बाद हो गए। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की कही बात याद आती है। रसोई में कोई भी गलती आखिरी नहीं होती। वो मर्तबान नीचे किचन में ले आती है और ढेर सारी सूखी लाल मिर्च कूटती है, इमली का गाढ़ा पल्प बनाती है और उसमें सौंठ और काला नमक मिलाकर एक नया मसाला तैयार करती है। वो उस मीठेपन को खट्टा मीठा और तीखा बैलेंस देने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है। अगली सुबह वो हॉल में बैठे सभी लोगों को अपना अचार चखाती है। अचार चखकर सुरेश कहता है, अरे ये क्या चीज बनाई है बहू, आज तक मैंने बाजार में भी ऐसा अचार नहीं खाया। पहले मीठा लगता है, फिर खट्टा और आखिर में जो मिर्च का तड़का लगा है, वाह, ये तो सुपर हिट है। घर के बाकी लोग भी उस अचार की बहुत तारीफ करते हैं। दीपिका निश्चिंत होकर 20 किलो अचार नीरज को दे देती है। नीरज अचार लेकर चला जाता है। शाम को वो पैसे लेकर आता है और कहता है, दीपिका, तुमने तो कमाल कर दिया। ये नई तरह का अचार मेरे दोस्त और उसके परिवार को बहुत पसंद आया। अरे वाह भाभी, आपने तो इस सीजन के पूरे 100 किलो का अचार बना लिया, 95 किलो बेच दिया और 5 किलो घर के लिए रख लिया। चाची, मैंने कहा था ना कि आप रॉक स्टार हो। पापा, अब तो चाची को बड़ी वाली पार्टी देनी पड़ेगी। मम्मी, आप चुप क्यों हो? आपको खुशी नहीं हुई कि चाची का बिजनेस इतना बढ़ गया? हाँ, क्यों नहीं, खुशी तो बहुत है। ये लड़की तो गिरकर भी खड़ी हो जाती है। मेरी हर चाल इसके लिए वरदान साबित हो रही है। रात को जब सब सो जाते हैं, दीपिका मानवी के कमरे में जाती है। मानवी खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही है। दीपिका उसके पास जाकर कहती है, दीदी, मैं जानती हूँ कि कल छत पर आप कुर्ती ढूंढने नहीं आई थी और मैं ये भी जानती हूँ कि मर्तबान में शक्कर किसने डाली थी। तू क्या बकवास करिए, मैंने कुछ नहीं किया। दीदी, मैं आपसे लड़ने नहीं आई हूँ, मैं तो आपको शुक्रिया कहने आई हूँ। आपकी डाली हुई उस शक्कर ने मुझे एक नई रेसिपी सिखा दी। रिश्तों में कड़वाहट घोलने से कुछ नहीं मिलता दीदी, लेकिन अगर हर काम मिलकर करें तो मिठास से पूरा घर महक सकता है। मैंने माँ जी से कुछ नहीं कहा और कभी कहूंगी भी नहीं। मुझे माफ कर दे दीपिका, मैं जलन में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने ही परिवार का नुकसान करने चली थी। तो इतनी छोटी होकर भी कितनी बड़ी सोच रखती है और मैं बस सजने संवरने और जलने में ही रह गई। मुझे अपनी टीम में शामिल कर ले, मुझे भी ये हुनर सीखना है। तभी शारदा वहां जाती है और कहती है, क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों में? माँ जी, अब से मैं भी दीपिका की जूनियर पार्टनर हूँ। अब हम दोनों मिलकर अचार बनाएंगे और बेचेंगे। अब इस तरह वो सभी लोग खुशी खुशी आम का अचार बनाते और साथ मिलजुल कर काम करते हैं।